बीते दिन उत्तर प्रदेश के हाथरस से जो मामला सामने आया वो काफी शोक विभोर करने वाला है। बेहद परेशान करने वाली ये बात है कि एक सत्संग में भक्तगण पहुंचते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल के आगे लाशों की ढेर लगी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाथरस में जो सत्संग में घटना हुई है इसका जुड़ाव ढोंगेपन से है। बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो भोले बाबा नाम के व्यक्ति के सत्संग में ये लोग मारे गए उसका असली नाम सूर्यपाल है और वो आगरा से आता है। जो व्यक्ति अपने घर की महिलाओं और बेटियों पर हाथ उठाता हो वो व्यक्ति लोगों के लिए बाबा बन गया और अपने ढोंग के कारण इन भक्तों को ठगता था और उनके कारण अफसोस की बात है कि ऐसे लोग मारे गए जो बेगुनाह हैं और उस ढोंगी पर भरोसा करते थे। जानकारी के लिए बताते चले कि सूर्यपाल यानी कि उर्फ भोले बाबा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आगरा से आता है। अब सवाल उठता है कि वो बाबा कैसे बना। धीरे धीरे उसने सफेद रंग का चोला ओढ़ना शुरू कर दिया, सफेद रंग के कपड़े में खुद को ढाल लेता है और लोग जो आसपास के हैं वो उस पर भरोसा करने लगते हैं। पहले छोटी मोटी पूजा किया करता था, उसके बाद पड़ोस की महिलाएं उसे बाबा का दर्जा देने लगी। उस शख्स का इतना मनोबल बढ़ गया कि वो बड़े पैमाने पर खुद को भोले बाबा के नाम से जाना जाने लगा और लोगों का भरोसा आस्था उस ढोंगी व्यक्ति से जुड़ता चला गया। आज ये नौबत आ चुकी है कि जब भगदड़ मची, ऐसे में पुलिस लगातार उस भोले बाबा यानी कि सूर्यपाल की तलाश में है और वो सूर्यपाल फरार है। हालांकि इस पे फिलहाल प्रशासन काम कर रही है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बात हम कैसे कह रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं बल्कि एक दावे पर किया जा रहा है। दावा ये किया गया है कि सूर्यपाल जो उर्फ भोले बाबा है वो एक नंबर का ढोंगी है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर में महिलाओं और बच्चों का सम्मान तक नहीं कर सकता। वो कैसे एक मतलब धर्म का या फिर भगवान का ठेकेदार बन सकता है और एक माध्यम बन सकता है कि भगवान तक भक्तों की बात पहुंचा सके। दरअसल सूर्यपाल यानी कि उर्फ भोले बाबा जिसके सत्संग में इतने लोग मारे गए, उसके घर के परिवार के एक सदस्य ने इस बात का दावा किया है और ये बहुत बड़ी खुलासे की बात है जहां उस बाबा का पोल खुल जाता है। दरअसल कोई और नहीं बल्कि सूर्यपाल के छोटे भाई की पत्नी से जब एक मीडिया वाले ने बात की और तब ये मामला सामने खुलकर आया कि असल में वो एक ढोंगी है और ऐसे मामले होने की वजह से भगदड़ वाला जो खबर सामने आया उसके बाद से वो लगातार फरार है। आज भी देश में लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर बेवकूफ आसानी से बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश आया है और लोगों से खास अपील की है, साथ ही इस घटना पे दुख भी जताया है। जानकारी के लिए बताते चले कि कल यानी कि 4 जुलाई को बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है। अब जब हाथरस में ऐसा मामला हुआ तो ऐसे में वो अपने भक्तगणों को सचेत करना चाहते हैं कि ऐसी गलती ना करें और बहुत भारी मात्रा में भीड़ लगाने की जरूरत उनके जन्मदिन वाले दिन नहीं है, बल्कि वो जहां हैं वहीं से अपने बाबा को आप जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। इससे जुड़ी एक वीडियो भी बागेश्वर धाम वाले बाबा ने साझा की है और साथ ही हाथरस वाले पे शोक व्यक्त किया है। इस पूरे हाथरस के मामले को लेकर या फिर उस ढोंगी बाबा को लेकर आपकी क्या राय है? ऐसे सत्संग और ऐसे ढोंगी लोगों की जरूरत भगवान से जुड़ने की है या फिर नहीं? इससे भी जुड़ी हुई बात, राय अपनी कमेंट में आप रख सकते हैं। देखते रहें सच टॉक्स। जय हिंद।